पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी के फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। हमारी खुशबख्ती है आज हम इनसे बातचीत करेंगे और कबड्डी के हवाले से इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। माशाल्लाह पूरी दुनिया के बहुत सारे टूर्स कर चुके हैं और कबड्डी की खिदमत के हवाले से पूरी दुनिया में इनका एक नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतबार न्यूज़ का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। कबड्डी की तकरीबन जब से मैं कबड्डी पॉलिटिक्स में आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली सारी, मेरे भाई भतीजे भांजे सारे कबड्डी खेलते हैं, कुछ रेसलिंग में है, तो एक फैमिली गेम है हमारी। लेकिन मैंने जब कबड्डी की पॉलिटिक्स में आया हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 की बात होगी, सन 2000 की बात है। तो उसके बाद फिर चल तो चल और एक 22 साल जद्दोजहद है मेरी, जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी और अब आगे कामयाबी दी। बेसिकली पाकिस्तान में दो तरह की कबड्डी खेली जाती है। एक एशियन स्टाइल कबड्डी है जो इंडोर गेम है, मैट पे खेली जाती है। उसकी यूनिफॉर्म, उसकी प्लेयर्स, उसके रूल्स रेगुलेशन A to Z हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है। जबकि जो सर्कल स्टाइल है कबड्डी, जिसके लिए मैंने फ़ाइट की, पाकिस्तान जो सर्कल कबड्डी है ये इंडो पाक और स्पेशली पंजाब की गेम है। वो पंजाब उस साइड का हो या हमारी साइड का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सर्कल स्टाइल कबड्डी को आज तक पाकिस्तान के कौमी खेलों में शामिल नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। एक ही फेडरेशन इस पर काबज़ थी, जबकि दोनों खेलों में सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ कबड्डी जो है वो कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब मैंने ये देखे हालात जो इनके अरबाब इख्तियार थे, पॉलिटिकली लोगों का प्रेशर होता है, तो बच्चों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही थी और उनको उनके प्रॉपर जो हकूक़ हैं वो मिल नहीं रहे थे। मैंने फ़ाइट करनी शुरू की तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर स्टाइल या जिसे नेशनल स्टाइल या एशियन स्टाइल कबड्डी कहते हैं वो 89 में इंट्रोड्यूस हुई है और वो पाकिस्तान के कौमी खेलों में भी शामिल है और सैफ गेम में भी शामिल है और उसके बाद एशियन गेम्स में भी शामिल है। लेकिन उसमें भी हमारी जो इस वक्त की पोजीशन है, मतलब हम एशिया में चौथे नंबर पे हैं। बांग्लादेश हमसे आगे या कोरिया से हम हारे हुए हैं। तो बोझ ज़्यादा था। मेरी ये कोशिश थी कि दोनों फेडरेशंस अलग अलग की जाएं ताकि सर्कल कबड्डी को एक अलग से फेडरेशन उसके लिए काम करे और उसमें पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद हो, जबकि जो एशियन स्टाइल कबड्डी है वो लोग अपनी उस गेम के लिए कोशिश करें और उसमें पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो ऊपर जाए। तो बहुत सारी मुश्किलात आई, एफ़र्ट करते करते, तगो-दो करते करते 2008 में ना उस वक़्त के जो मिनिस्टर थे नजमुद्दीन ख़ान, उन्होंने हमारा केस सुना और उन्होंने पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन को अलग से एक फेडरेशन के तौर पर पहली दफ़ा पाकिस्तान में मान लिया गया। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो नीचे अमला होता है वो ज़ाहिर है उनकी अपनी अपनी एफिलिएशन होती हैं, अपने अपने मुफादात होते हैं। तो जब उसकी रेटिफिकेशन होनी थी, यानी कि तौसीक होनी थी, उस वक़्त हमारा जो केस है, हमें पता है ये अब चला था कि हमारा केस टर्न डाउन कर दिया गया, जबकि वो किसी तरह से भी कोई लेटर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुझे नहीं भेजा गया। क्योंकि इसके बाद हमारी तो एक्टिविटीज़ जारी थी। 2006 में मेरी टीम इंडिया गई थी और उस वक़्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से NOC जो पैदल वाघा बॉर्डर क्रॉस करने का है वो मैं लेके गया था। फिर 2008 में मेरी टीम गई, उसमें भी NOC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दिया। 2010 में टीम गई, 2012 में टीम गई और फिर 2012 में हमने पाकिस्तान में, चूँकि एक रिक्वायरमेंट थी, विमेन कबड्डी इंट्रोड्यूस करवाई और बड़ी मुश्किल से बच्चियाँ इकट्ठी की, उनके घर वालों से परमिशन ली, तो उनके वीज़े वगैरह लग गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त बॉर्डर पे कुछ सियासी सूरत हाल इस तरह की बन गई कि उनको जाने नहीं दिया गया इंडिया और वो बच्चियाँ बेचारी वापस आ गई डिस्करेज हो के। इसके बाद मीनवाइल इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ था 2010 में।
बहुत बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। आप यूट्यूब पे मैच देख सकते हैं, मतलब 22 पॉइंट इंडिया के और 1 पाकिस्तान का। 2011 में भी यही पोजीशन थी, और 2012 के जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन आई थी, हम फाइनल में भी नहीं पहुंच सके थे। चीज़ वगैरह आए थे, वो उन्होंने वापस जाके ये बातें की कि ये तो जी हम बाबा गुरु नानक का कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गए थे, वर्ल्ड कप वगैरह कोई नहीं था। और मैच में भी बड़ी बदमज़गी यहाँ पे हुई, वो लूज़ कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन फिर मतलब कोई भी जो कबड्डी को समझता है वो देख ले मैच, तो वो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की। अब अदालत में मेरी बातचीत चल रही थी, उसमें मैंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि इन्होंने इलीगल एफिलिएशन दी हुई है कबड्डी को, कबड्डी नॉन ओलंपिक गेम है, जबकि आईओसी का जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि कबड्डी इज़ नॉट अ गेम। इनको और जो एशियन स्टाइल कबड्डी फेडरेशन है और जो डिपार्टमेंट्स हैं, सबको मैंने पार्टी रखा था। तो इन सबको फारिग करते हुए फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चूँकि वो भी एक पार्टी थी, मेरी उसमें रिक्वेस्ट ये थी अदालत से कि हमारी 2008 की जो एफिलिएशन है उसको रेटिफाई किया जाए, यानी उसकी तौसीक कर दी जाए। वो चलता रहा मैटर, तकरीबन 3 साल वो मैटर चला। तो बिलाखिर ऑनरेबल कोर्ट ने सबको सुन के हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया और ऑर्डर जारी किया कि इसको जो बोर्ड है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक एग्जेक्टिव बोर्ड है, उसमें रखा जाए और केस सुना जाए। अब उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं फेडरेशन की एफिलिएशन के, वो मैंने सारे सबमिट करवा दिए हुए, एक्सेप्ट एफिलिएशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि ये नॉन ओलंपिक गेम है। और ओलंपिक एसोसिएशन भी एक प्राइवेट बॉडी है, वो किसी गवर्नमेंट मतलब खेलों की एक एनजीओ है बड़े लेवल की, लेकिन वो किसी भी सरकारी अहदेदारों को डिक्टेशन नहीं दे सकती या ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप ऐसे करें, उनके पाबंद नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अब अदालत ने जब ऑर्डर कर दिए तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ओन ना करे, फिर मुझे मजबूरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना पड़ा। तो वहाँ पे आके इन्होंने कहा कि जी हम इसको केस को सुनते हैं। अब मेरा केस जब वहाँ पे सुना गया तो बोर्ड के 11 मेंबरान होते हैं, जिनमें ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स जो हैं वो उसके सदर होते हैं, सेक्रेटरी फेडरल स्पोर्ट्स जो होते हैं, और डीजी, और इस तरह के 11 बंदे होते हैं, 4 फेडरेशन के लोग होते हैं, सीनियर 3 लोग होते हैं, वो लीगल एडवाइज़र होते हैं। उसमें मेरे केस को डीपली सुना गया और बड़ी डिस्कशन हुई वहाँ पे, और बिलाखिर यूनानिमसली, मतलब किसी एक बंदे ने भी वहाँ पे मुखालफत नहीं की। जब केस क्लियर हुआ, लोगों को समझ आई कि यार ये तो बात ठीक कर रहा है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एफिलिएशन जो है वो उसकी तौसीक कर दी गई, यूनानिमसली रेटिफाई कर दिया गया। तो अब हम अपनी एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे थे, तो ये चूँकि सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमें एक इलीगल लेटर निकलवा दिया कि जी आप फ़िलहाल एक्टिविटीज़ ना करें। तो जो कि गैर कानूनी स्पोर्ट्स फेडरेशन को जब एफिलिएशन दी जाती है, वो खेलों के प्रमोशन के लिए दी जाती है, या मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करवाएं, ना कि रोकने के लिए। तो जी व्हाट्सएप ये लेटर किसने जारी किया? ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक सुप्रिटेंडेंट साहब थे, उनकी तरफ से लेटर आया था। मैंने फिर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो जनाब ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में वो सुना गया, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फ़ैसला लगाया हमारे हक़ में, और उस लेटर को कलअदम करार दे दिया गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन एक अलग फेडरेशन के तौर पे काम करेगी, और जो एशियन स्टाइल कबड्डी फेडरेशन है वो अपने काम करेंगे। तो हमारे आने वाले जो मतलब हैं, इसमें अभी रिसेंटली मेरी आरपीओ फैसलाबाद से साहब से बात हुई थी, तो यहाँ पे एक आरपीओ कप जो कि पहले भी होता रहा है, हर साल होता रहा है, तो अब वो होने जा रहा है। पिछले 2 साल से येस्टरडे एक हुआ था जो शोहदाए पुलिस कबड्डी मैच फेडरेशन की मदद से हुआ। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में मेरे बच्चे अभी जा रहे हैं खेलने के लिए, और टीमें भी जाएंगी। अप्रैल में फिर ऑस्ट्रेलिया कप आ रहा है, उसमें मेरी टीम जाएगी। और अभी से मेरी बातचीत चल रही है, अमेरिका कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे लेवल की कबड्डी होती है, तो उनके अभी से इंशाल्लाह बच्चों के हम जाएंगे। तो मैक्सिमम ना सिर्फ लड़कों के बल्कि लड़कियों की टीम को भी हम मैक्सिमम प्रमोट करेंगे। तो अल्लाह खैर करे। बाकी कोशिश यही है कि जी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं मेरे बच्चे हैं, सब प्लेयर्स मतलब उनको
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ साथ मुझे अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई भी काम जो पैसे के बगैर होता नहीं है, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी है। तो ग्रांट अभी तक हमें कोई मिली नहीं है, लेटर मैंने लिखा हुआ है, उम्मीद है मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत एक टोकन ऑफ लव टाइप की चीज़ होती है। जी बट साहब, मैं एक और इस हवाले से आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप हमें, हमारे नाज़रीन को ये बताते चलिए कि जो हुकूमत पंजाब है उसका इस हवाले से क्या किरदार होना चाहिए, या आपका कोई मुतालबा है इस हवाले से, और वफाकी हुकूमत आपके लिए इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। और तीसरी बात, आपके लिए ऑफ़िस का अरेंज होना ज़रूरी है, जिस तरह के बाकी तमाम ममालिक की फेडरेशन को ऑफ़िस मिले हुए हैं, आपके लिए इसमें क्या हो सकता है या क्या हो जाना ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक सूबाई हुकूमत का है ताल्लुक, पंजाब स्टेडियम लाहौर में दफातर काफ़ी मौजूद हैं, और होपफुली कि वो वहाँ पे हमें कोई ना कोई ऑफिस मिल जाएगा जहाँ पे मेरे पंजाब के जो ऑफिस बैरियर्स हैं वो बैठेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास काफ़ी सारी जगह दफातर मौजूद हैं, उसमें मुझे कोई ना कोई ऑफिस डेफिनेटली मिलना चाहिए, ताकि उस ना सिर्फ जगह मिलनी चाहिए, बाकी तमाम फैसिलिटीज़ मेरे पास होनी चाहिए जिनसे मैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में रब्ता कर सकूं। कोई इंटरनेट की फैसिलिटी, बिजली वगैरह, ये वो सारा कुछ गवर्नमेंट को देना चाहिए, और मैक्सिमम कैंप्स लगने चाहिए, मैक्सिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम स्टेडियम बनने चाहिए। वफाकी हुकूमत के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, फेडरल गवर्नमेंट तो मुझे चाहिए कि वो उन्हें ग्रांट दें, ताकि उसको इस्तेमाल करते हुए मैं पाकिस्तान में प्लेयरों के लिए मैक्सिमम और बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी कावश कर सकूँ। उनका बेहतर फ्यूचर के लिए मैं वीज़ाज़ की में फैसिलिटेट करें, और जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, ताकि देखिए अब जैसे मैं अज़रबैजान में टीम तैयार करके आया था, ऑफिशियली उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे ही अब उज़्बेकिस्तान में इंशाल्लाह जाऊंगा। या हमारे कोचेज़ जो हैं वो इधर जो अफ्रीकन टीम है, सीरा लियोन, कीनिया, नाइजीरिया, चाड वगैरह में, वहाँ पे उनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है बच्चों की, लेकिन उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इस तरह के कोचेज़ हम भेजेंगे। और चूँकि इसकी वर्ल्ड की अभी तक कोई फेडरेशन है नहीं, तो मेरा काफ़ी कंट्रीज़ के साथ रब्ता हुआ है। हम एक अनकरीब पाकिस्तान में मीटिंग कॉल करेंगे, जिसमें कम अज़ कम 25 से 30 ममालिक के जो ओहदेदार हैं वो शिरकत करेंगे, और उसमें हम एक वर्ल्ड की बॉडी जो है वो फॉर्म करेंगे और वो बनाएंगे। और उसके इसी तरह तमाम जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, टीमें सब में मौजूद हैं। काम हो रहा है, लेकिन उसको यकजा करने की ज़रूरत है कि एक प्लेटफॉर्म बन जाए, ताकि सारे एक अम्ब्रेला के नीचे सारे। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी, जिन्होंने आज हमारे साथ दिल की बातें की, यकीन करें हमें तो बहुत मज़ा आया। आप हमारे इंटरव्यू के बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आइएगा। मैं इतबार न्यूज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।